हम लोग अफगानिस्तान की तो बात करें एंड हाउ वेल दे परफॉर्म्ड इन दिस वर्ल्ड कप, मगर साथ साथ बांग्लादेश की भी बात करनी चाहिए। इमरान, आपसे शुरू करते हैं कि मतलब बांग्लादेश बहुत मीडियोकर टीम लग रही थी, इतने सालों से वो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है। एंड दिस इज समथिंग बांग्लादेश क्रिकेट शुड टेक सीरियसली। हाँ बिल्कुल फातिमा, अगर आप बांग्लादेश की टीम अगर अराउंड कोई जब मैं खेल रहा हूँ 2000 से, और मेरा ख्याल है कि उनकी टीम में कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट मैंने कभी भी नहीं, क्योंकि अराउंड कोई पिछले 2-3 साल से कह लें कि अगर मैं इस टीम की बात करूँ तो मच बेटर, कोई इतना कोई ज़्यादा नहीं, एक लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं, जिसमें आप बॉलर्स का कह सकते हैं बेटर, ऐसा कोई सच ऐसा है नहीं कि लाके जिस तरह आप आते ही ऊपर से बड़ा एक एक्स्ट्रा लाके तमीम होता था उनका, तमीम की बात करूँ या एक दो उनके प्लेयर्स की बात करूँ तो कुछ बेटर हुई थी टीम इनकी। लेकिन इनका ओवरऑल अगर उठा के हिस्ट्री देख ले तो बांग्लादेश में कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा कोई बैटर या ऐसा कोई बॉलर को 100-150 की पेस पे या कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर्स आप कह लें या कोई जैसा कोई स्पिनर्स भी की भी बात करूँ तो ओवरऑल आई थिंक मेरे हाल में बांग्लादेश उसी सिनेरियो में वहीं का वहीं पे है। कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कभी भी, अगर मैं टेस्ट टीम की अगर बात करूं या वनडे की बात करूं या T20 की बात करूं तो ओवरऑल वो एक ही जगह पे कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप कह नहीं सकते कि इस टीम की, और डेफिनेटली इतने अरसे से टेस्ट नेशन टीम है और ऐसे इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लाइक जरा अगर अफगानिस्तान की टीम की करें बात तो अफगानिस्तान की डे बाई डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, और इनकी आप बैटर बॉलर्स की अगर बात करें तो वो डिफरेंट सिचुएशन में नजर आते हैं आपको, और फील्डर कैसे है और उनकी फिटनेस पे बहुत ज्यादा जो है ना वो कह सकते हैं कि एक बहुत प्लस पॉइंट नजर आ रहा है, जो कि एक फिटनेस पे बहुत ज्यादा वर्क नजर आ रहा है। और बांग्लादेश ओवरऑल मैंने बताया ना कि पिछले इतने अरसे से कोई उनके बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा आप कह नहीं सकते। लाइक अफगानिस्तान के टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है कि जो कि इस टूर्नामेंट में आपको डिफरेंट नजर आएगी। इवन के मैं सब लोगों ने ये बातें की थी क्यों, प्लस उनकी बॉलिंग की वजह से। फिर उन्होंने जो बैटर में परफॉर्म किया तो वो तो खैर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो आई थिंक मेरे हाल में बांग्लादेश को भी इसलिए लाइक पाकिस्तान की तरह कुछ सीरियस चीज़ों पे डिस्कशन पे होनी चाहिए और कुछ डिसीजन लेने चाहिए। फातिमा, अगर आपकी इजाज़त तो मैं इस पर थोड़ा बात करूँ। जी बिल्कुल। देखें, बांग्लादेश का जो मसला है ना, बांग्लादेश का मसला सियासी मसला है कि वहाँ उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो पॉलिटिसाइज बहुत है। अभी जिस तरह शकीबुल हसन उनके कैप्टन हैं, वो रिसेंटली इलेक्शन जीते हैं हसीना वाजिद की पार्टी से, वो क्रिकेट बोर्ड में भी वही लोग हैं। हथुरो सिंह शायद तीसरी बार बांग्लादेश के हेड कोच बने। अभी जो अमेरिका के वर्ल्ड कप में कोच थे स्टीवर्ट लॉ, वो भी बांग्लादेश के हेड कोच रहे हैं। तो बांग्लादेश में मसाइल ये हैं कि तमीम इकबाल के मसाइल रहे, तमीम इकबाल को फोर्स रिटायरमेंट करवा दी, तो वहाँ डिसिप्लिन के भी इश्यूज़ हैं। अब जैसे मुशफिकुर रहीम मुसलसल कर दिया कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मैं नहीं खेलूँगा, ठीक है, वो उनका एक वो मजहबी मसला था, लेकिन उनके यहाँ डिसिप्लिन के बड़े सीरियस मसाइल हैं। जो उनके यहाँ सियासी अमल दखल है ना, उसकी वजह से उनकी क्रिकेट बहुत सफ़र कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं। अभी जब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कलकत्ता में हराया बांग्लादेश को, तो शायद ये लिटन दास ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। तो एक बांग्लादेश के सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि भाई आप तो पाकिस्तान से आज हार गए, तो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, पाकिस्तान जाना तो मुश्किल नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा भाई याद रखिएगा, अगर हम पाकिस्तान नहीं गए तो जा आप भी नहीं सकेंगे। मतलब अगर टीम ही हार गई तो फिर जर्नलिस्ट कहाँ जाएंगे। तो मसला ये कि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस नहीं है, उनके जो साइड पे जो मसाइल हैं उसकी वजह से उनकी क्रिकेट बुरी तरह से सफ़र कर रही है। अच्छा, मैं भी कुछ देखा। मुझे जो ये फील होता है, अहमद शहजाद ने बड़ा अच्छी तरह ब्रीफ किया था एक दफ़ा, बड़े अच्छा उसने एक्सप्लेन किया था अबाउट द बांग्लादेश। वो लीग खेलने जाता है, तो जब हम प्रोग्राम शुरू किया था, आई डोंट नो यू वर हियर या दानिश होगा, हाँ, तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया था कि बांग्लादेश के अंदर ये लड़कों की आपस की लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँ कि आईसीसी को एक चीज़ पे नज़र रखनी, और वो ये कि जो भी लड़का क्रिकेटर, मैं किसी का नाम नहीं, जो किसी बैटिंग कंपनी के साथ अटैच हो जाए एज ए एम्बेसडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर, या उसका डायरेक्टर बन जाए। बांग्लादेश का एक खिलाड़ी, नाम मैं नहीं ले रहा, वो एक बैटिंग कंपनी का, जो कि बहुत बड़ी एक गैम्बलिंग कंपनी थी, उसका डायरेक्टर था।
और मैंने खुद ये सारा इंटरनेट पे पढ़ा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको कहा भाईजान आप उससे रिज़ाइन करें वरना आपको हम नहीं ले जा रहे। ये चीज़ आईसीसी को प्लीज़ देखे, अगर वो हमारी बात सुनते हो कहीं से उनको पहुँचे कि भाई अगर कोई लड़का किसी बैटिंग कंपनी के साथ अटैच हो जाए देन ही शुड नॉट प्ले क्रिकेट। फिर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, मैं नहीं कह रहा कि कुछ करते हैं बट यू नो डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि वो एक कंपनी के साथ है और उस कंपनी का मकसद क्या है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो यही वो बाकी तो भट्टी साहब ने बता दिया कि वहाँ सियासत बहुत है, तो हम भी ये चाहेंगे कि हमारी टीम की जो सियासत है उसको पकड़ लिया जाए वरना हमारा भी हाल वो होगा। कल मैच की एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आज जो मैच हुआ है क्या ये पिच T20 के काबिल थी, ये तो आईसीसी को देखना है ना। इतनी बुरी पिच, वो जो पहला लड़का आउट हुआ है लेग बिफोर गेंद यहाँ से पड़ के इस तरह करके अंदर आया, इतना स्विंग और मतलब है कि मैं तो हैरान था। हाँ, तो ये पिच आई डोंट थिंक सो कि एक वर्ल्ड कप के इतने मतलब है कि सेंसिटिव किस्म के मैच के लिए ये फिट थी। और अगर ये पिच पाकिस्तान में बनी हुई होती तो आईसीसी क्या करता, भट्टी साहब बताएंगे आप। अच्छा चले अब सेमीफाइनल्स की थोड़ी अब बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी अब आने वाला है। आई थिंक वी वेरी एक्साइटेड फॉर द मैच। अब अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरह जीतना है, इफ दे वांट टू गो टू द फाइनल मेक इट फाइनल, वो ये मैच आप किस तरह देख रहे हैं सब। सो लेट्स हैव एन ओपन डिस्कशन अबाउट बोथ द सेमीफाइनल्स। तो सबसे पहले भट्टी साहब आप थोड़ा सा इंटेक दे दें। अफगानिस्तान की टीम जैसा सिक्कू भाई कह रहे थे ना, वो अपने कंफर्ट जोन में अगर उनको इस तरह की पिचेस मिल जाएं तो फिर तो वो अनप्लेएबल हैं। देखिए उन्होंने छोटे से स्कोर पर बांग्लादेश को 6-7 रन से हरा दिया। हाँ, अगर अच्छी पिच मिल जाएगी फिर मेरा ख्याल साउथ अफ्रीका को पकड़ना उनके लिए ये अच्छा बहुत मुश्किल होगा। भट्टी साहब का बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा इंडिया का मैच जो है मेरा ख्याल में वो सेमीफाइनल कांटे का होगा। हाँ वो मैच कांटे का होगा। फिर जो उस दिन एडवांटेज ले जाएगा। अब ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरह के कैचेस ड्रॉप कर रही है और जिस तरह के, अब देखें ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर डेविड वार्नर मुसलसल फेल हो रहा था, आज उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। हमारे यहाँ ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है। अरे हमारे यहाँ कह रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाओ। अच्छा, दूसरी वो जो अभी भट्टी साहब ये कह रहे हैं, देखें इंडिया को जो एडवांटेज होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब उनकी टीम सिलेक्शन पहले दिन जब उनकी टीम अनाउंस हुई थी, मैंने यहाँ लिख कर लाया था और आप लोगों से बात करके कहा था कि इंडिया ने अपने टीम में 4 स्पिनर रखे हैं बिकॉज ऑफ द वेस्ट इंडीज। ऑफ कोर्स मैंने कहा था, अगर आपको याद हो। देखिए उन्होंने कितनी चालाकी से कितनी अच्छी सिलेक्शन की है। हमारे सेलेक्टर यूसुफ साहब, रजाक भाई और वहाब रियाज और पता नहीं कौन, असद शफीक तो छोड़ दो, अभी तो बेचारा चूजा है, वो क्या बोलता होगा। तो ये लोगों ने क्या किया क्या किया उन्होंने? क्या उनको अक्ल नहीं थी क्या? उन्होंने कभी वेस्ट इंडीज में टीम आप एक चीज नोट करें, अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप 4 स्पिनर्स की बात करें, उसमें ऑलराउंडर कितने हैं? आप वो भी एक चीज याद करें ना। अक्षर पटेल की लगा ले, जडेजा की लगा ले, वो ऑलराउंडर में, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, उनके पास तो लाइन ऐसी है। क्या बात कर रहे हैं यार, कम ऑन इमरान नजीर, क्या आपको नहीं पता हमारे पास भी ऑलराउंडर है शादाब? लेकिन इमरान नजीर जो डिफरेंस डाल रही है इंडिया की टीम, वो अपनी फील्डिंग से डाल रही है। अब क्या कैचेस ले रहे हैं, कैचेस आप उनके देखिए, उनके प्लेयर जो है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, एक बेसिक है। अगर बड़ी साहब ये चीजें अगर डिस्कस करने पे आए तो ये तो बेसिक है यार। आप इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ये चीजें बतानी पड़ेगी, फील्डिंग कैसे करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, आपने कौन सी जगह पे क्या शॉट मारना है और कौन सी जगह पे कैसे क्रिकेट खेलनी है। ये तो यार बेसिक है यार। ये तो मेरे जैसा अनाड़ी क्रिकेटर भी आप समझ के है। एक और चीज जो है, अब कह दो। नहीं, आज ये अनाड़ी अपने आप को इसलिए कह रहे हैं कि अहमद शहजाद नहीं है। इसको मैंने कब बोला अनाड़ी? नहीं बड़ी साहब देखिए, नहीं मैं कह रहा हूँ, देखिए एंड ऑफ द डे बड़ी साहब, मैं अनाड़ी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस दौर में ऐसी क्रिकेट खेली जब लोग ये चीजें नहीं देखना चाहते थे। बड़े हमारे कोच, हमारे कप्तान और डांटते थे और उस डांट का असर होता था और उनके डर से हम लोग डे बाय डे बेटर क्रिकेट खेलते थे। तो कहने का मकसद है कि यार ये चीजें वो सीखने वाली है, ये जो आपने अर्ली सीख के आनी है। यहाँ तो आपने 1 की जगह 10 पे लेके जाना है ग्राफ अपना, 10 की जगह 100 पे लेके जाना है, ना कि आप डे बाय डे आप नीचे आए।
क्योंकि यहाँ आप फील्डिंग की बात करें, फील्डिंग आप देखें ना, हमारी उतनी फिटनेस ही नहीं है बेटी साहब। देखो मैं अगर फील्डर की बात करूं तो मुझे मैं अब एथलीट आदमी था और मैं फील्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और मुझे पता है फील्डिंग के कितने स्ट्रॉन्ग स्किल्स होते हैं और वो नजर नहीं आते। तो ये तो बड़ी सा बेसिक चीजें हैं और जिन्होंने की अच्छा, है इमरान, वो आज आपके देख ले सामने और